हमारे देश में एक से कारनामे होते रहते हैं। अभी एक बंदा आया था भाई साहब ऑस्ट्रेलिया से, वो आया होगा ताजमहल घूमने, उन्होंने थोड़ा ताजमहल देख रहे थे, दिखता कैसा, पीला दिखता है, वाइट दिखता है, सफेद दिखता है। तो भाई साहब आया, देखा तो जैसे वो गया था वो घूमने, जब जैसे आया वो गायब। उस बंदे का भाई साहब वो बैग ही चुरा के ले गए, पासपोर्ट तक नहीं छोड़ा। वो बंदा आया होगा, भाई साहब यहाँ मेरा बैग था, कहाँ गया? सब कुछ चुरा लिया। हमारे चुराने के साथ पैसे के साथ उसका वीजा भी ले गया, पासपोर्ट भी ले गया, सब ले गया वो भाई, वीजा से लेकर पासपोर्ट सब ले गया। वो अंग्रेज कह रहा होगा भयंकर, इंडिया में तो गलत यहाँ वो बेचारा घूमने आया था, उसका सब कुछ चुरा। अब तो देख लो वो क्या कर रहा है यहाँ पे, मजदूरी कर रहा है वो भाई साहब 500 रुपए में दिहाड़ी कर रहा है, वो ईंटें उठा रहा है, किस लिए? गुजारा करने के लिए, वो भी कैसा, कपड़े लत्तों के लिए, खाने पीने के लिए। वो भाई एक बंदा वीडियो बना रहा था ना, वो बता रहा है देखो भाई साहब, तो यार गाइस वो पैसे कमा रहा होगा, वो अपने दोबारा अपने देश जाने के लिए क्या पता है फ़ोन करेगा वो, हाँ भाई मेरा ये पासपोर्ट यहाँ में अब ज़िंदगी में, ओ कभी अब ज़िंदगी में नहीं आएगा यहाँ, कभी भी नहीं आने वाला गाइस। वो कहते हैं चोर चक्कों की वैसे कभी नहीं आने वाला मैं। बड़ा बेकार है यार, मतलब अपने देश में यार ऐसे ऐसे लोग रहते हैं यार, इंडिया के लोगों का नहीं छोड़ते, फॉरेन लोग कहते होंगे हाँ ये ज्यादा मान लेके घूम रहे। अरे इनका एक चीज सुनो, और मैं एक जगह घूमने गया था ना, तो वहाँ का जैसे जंगल सफारी का टिकट नहीं होता, तो वहाँ होता है 150 रुपये लिखा हुआ। तो पता है वो जैसे पूछते बाहर से घूमने नहीं आते, तो पूछ रहे कितने रुपये टिकट है, वही उससे क्या है वो टेरी जो भी है, रेड़ा जो भी है बेंच, उनसे पूछ रहे, वो पता कितने 800 रुपये है जी, यानी कि समझ रहे 650 रुपये एंट्री, 500 रुपये अपने अंदर एंट्री। इतना चूतिया, अपने देश के लोगों का चूतिया बना रहे, बताओ। गमछा ओढ़ के कर रहा है काम, गमछा बांध के कर रहा है पूरा, उसमें आ रखा है इंडियन फॉर्म में। लोंडे लफाड़ी आप लड़ाई में चले आते हैं, तो एक बंदे की स्कूटी चली होगी, तो मैं अपने घर वालों के पास ऐसे बैठा था गाइस, ठीक है, वो उसे गाली दे रहे, बहन का लोड़ा अपनी स्कूटी गवा दी, बहन वाला अभी तक स्कूटी नहीं लेगा, लोड़ा रसन बहन, उसे इतनी भर भर के गाली दे रहे भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। बाल्टियां भर भर के, बाल्टी भर भर के क्या, ड्रम भर भर के, वो भी नहीं लेगा, ड्रम भर के गाली। बहन वाला अभी भी चोरों के साथ रहे, उचक्कों के साथ रहे, चोरी करना सीखेगा, डाका डालना सीखेगा, ये कह रहे, पता नहीं क्या कहते हैं। तो भर भर के गालियां दे रहे थे उसको, तो मैं सुन रहा था यार गाइस काफी देर तक, और आज ही दे रहे थे आज ही। तो मैं घर गया फिर देखने, मैंने देखा स्कूटी आ गई, मैंने देखा वो स्कूटी आ गई, समझिए। नेगेटिव विचार भी ना कभी कभी पॉजिटिव में चेंज हो जाता है, नेगेटिव चीज़ें भी पॉजिटिव में। तो अगर आपको कोई गाली दे रहा है देन दो, कोई बहुत गंदी गंदी गाल दे रहा है तब भी देन दो, कोई दिक्कत नहीं, दे भाई, दे लेके होगा भाई जो हम मतलब कर रहे हैं। उसने पता क्या था, उसने स्कूटी के लिए मतलब छुड़वाने के लिए ना लाइक वकील वकील से बात करी, पर वो हो नहीं पा रहा था गाइस, वो हो नहीं पा रहा था, कम से कम 1-2 हफ्ते हो गए, पैसे तो दे दिए उसने, पर दोस्तों हो नहीं पा रहा था गाइस। देखो और छूटा भी किस दिन, जिस दिन उसको घर भर भर के गालियां मिली, उसी दिन आ गई यार गाइस स्कूटी। तो भरोसा करना ना इसलिए जरूरी है, भरोसा करना दूसरों पे, क्योंकि क्या मालूम भरोसा करने से दिक्कत ये है कि काम हमारे ना हो पूरे, हमें धोखा मिल जाए, पर शायद हमारे काम पूरे हो जाएं। अभी एक भैया ना, जैसे कि अभी गाइस आपके साथ भी होगा, मेरे साथ भी होता है, जैसे हम कहीं जाते हैं, ज्यादा लोगों के साथ हो चुका है। नहीं तो बोल ले, बोलना तू बोल ले, तो मेरे को बोलने देना, तभी तो बोलूंगा मैं। तो कब बोलेगा तू, कब बोलेगा, घंटा लगाएगा। तो दोस्तों भैया आते ना, भी भैया ने बुलाया हुआ एक दोस्त को, तो भैया पहले आ गया, भैया ने तुरंत फोन करते, पता क्या, अब भोसड़ी का तू बहन गड़े कब आएगा, तू इधर बहन की चोर कब आएगा, बहन गड़े गाली देगा खूब सारी गाली देते, अबे बहन के लड़े गांड फाड़ दूंगा तेरी, आ जा यहाँ पे, मैं आके यहाँ मुजरा करूँगा यहाँ पे आगे मैं, हैं मादर चो जल्दी आया। अबे ये वाली दे सकते हैं, दूसरे वाली दे सकते हैं, चल ठीक है। हाँ तो गाइस ऐसे कभी कभी होता है कि यार हम तो पहले पहुंच जाते हैं, पर साला जो दूसरा बंदा है वो नहीं आ पाता टाइम पे। ये होता है आपके साथ, क्यों नहीं होता? क्यों इसलिए नहीं होता, लापरवाह हो, लापरवाह उसके बहनों 20-30 गाली और देना मेरे। कभी कभी रोड पे भी बहुत ज्यादा तुम बहन को बोल दो ना, मैं ना बोल लूं, इनका अलग ही चल रहा है यहाँ। दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि रोड पे भी थोड़ा जाम मिल जाता है, इसमें से नहीं आ पाते थोड़ा जल्दी। अभी लड़ाई तो हो रही थी रोड पे, पता क्या होता है, एक टिर्री वाला नहीं है, जैसे ऐसे जाती है ना गाड़ी सारी, उसने लाके ऐसे खड़ी कर दी, पीछे सारे जाम लगा हुआ, वो सवारे भाई जब मैं मोड़ रहा था तो बीच में क्यों आया यहाँ, बहन जाम लगा दी, वो सब टेम्पो पीछे गिरी, चलो बाहुबली की पीछे खींच रहे हैं, तो पीछे से गाली बहन तो बीच में क्यों लेके आए इधर, यहाँ जाम लगाते हैं पीछे। तो गाइस ये टिर्री वाले कभी भी गलती करते हैं, कभी भी गाली मत देकर, कोई दिक्कत नहीं, गलती हो जाती है सबसे। और इतनी गर्मी में, इतनी परसेंट गर्मी में हम आपके लिए आते हैं, दूर आना पड़ता है दोस्तों। हाँ और गाइस मैंने एक चीज और सीखी, रेड़ा जरूरी है, हम जैसे साइकिल से आना पड़ता है दोस्तों हमको। दोस्तों आप कहते हो कि यार हम बहन कभी इधर आते हैं कभी उधर आते हैं, पता है क्यों? साला घर नहीं है अच्छा यार गाइस, इसलिए हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, भटकती आत्मा होती है ना, वो भटकती रहे इधर उधर, परेशान होते फिरते हैं। अभी जैसे हम सो रहे होते हैं, ये आपके साथ भी होगा एक्चुअल में, जैसे हम सो रहे होते हैं, बच्चे आते हैं घर के पास, के इधर दे उधर दे, गाली भी देंगे साले और खेल लेंगे वहीं घर के आगे, वो भी दोपहर में जब सोने का समय होता है। तेरे को मैंने जब उधर बॉल फेंकी तूने वापस सुनी थी, कहते हैं रेस लगा बॉल मार से खोपड़ी फोड़ दे, मैं फिर ये निकल के आता है पूरी दोपहर। तो निकल के बस चुप हो जाओ, धीरे धीरे बोल लो, उनके घर वाले भी वहीं बैठे हुए चुप भी नहीं करवा रहे।
जब मैं आता हूँ ना फ्रेंड, चाहे कोई भी बैठा हो गया घर वाले को, तो मैं ना सालों मारूंगा, मैं गिरा गिरा के, तो मैं ना सालों यहीं गिरा गिरा मारूंगा तेज की, मैं चले जाओ यहाँ से घर चुपचाप। तो उनके परिवार वाले कहते हैं, ए चल चल घर में घुस, घर में घुस, उनकी ना गाड़ के ले जाती फिर। समझ आ रही क्यों साले, एक तो सोने देते हैं, दोपहर में जाके सो जाओ, लेट जाओ, है दोपहर में भी बहन ना आतंकी फैलावे वो बच्चे हर जगह वो भी। ये आपके साथ भी होगा, बहुत से बच्चे क्रिकेट खेलते थे, वहीं खेल रहे दोपहर में क्रिकेट, वहीं गेट पे तुम्हारी बॉल मार के, कोई बॉल तुम्हारे घर में उठा के लेके आ रहे, बहन के खोपड़ो, घर में चले आओ अपने। अभी हमारे साथ एक कॉन्सिडेंट हुआ, जिस कैमरे में आप हमें देख रहे हो ना, ये कैमरा भी हम घर पे भूल के आ गए थे। मैं नहीं, ये कैमरा मैन भूल के आ गया था यार दोस्तों, मैं ना आ रहा और मैं पता नहीं कैसे भूल गया, ये भूल गया झांझ में। ठीक है, क्या हुआ एक्चुअल में, ये गया, इन्हें गेट उन्होंने, चलो मैं निकाल लूँगा 5 मिनट में, टॉयलेट करके आता हूँ। ये बहन का अच्छा हुआ, इसने देखो अच्छे काम करने का फायदा है, इसने गेट नहीं बंद करा था। क्यों, इसने सोचा था कि मैं जाऊँगा आराम से निकाल लूँगा, गेट तब बंद करूँगा। ये बैंक अपनी रेड़ा उठाई, धूम फोर 500 की स्पीड निकल लिया जो। मैंने कहा गेट कैसे खुला हुआ है इसका घर का, तो मैंने गौर किया गेट कैसे खुला हुआ, तो मैंने कहा गेट बंद कर लेता हूँ। मैं गया घुसा, क्योंकि मेरी आदत है, मैं जाता हूँ ना कहीं लाइट लूट सब बंद करके आता हूँ, ये अच्छी आदत होती है यार कहीं अच्छी जैसे। तो मैंने देखा, ओहो ये कैमरा तो यहीं भूल गया यो, बहन में फिर गाली दे रहा, बहन के खोपड़े कैमरा वहीं भूल गया। फिर गाइस मैं कैमरा लिया, मैंने डाल ले, वरना में से दोबारा बेचता, अबे जान लेके आ। मैंने देखो यार, अच्छे काम करना इसलिए जरूरी है लाइफ में, अच्छे काम फायदे देते हैं कहीं ना कहीं। कल को फ्रेंड्स की किसी बड़े आदमी ने मेरे को चीज़ बताई थी, जैसे हम लाइफ में अच्छे काम वर्क करते हैं ना, तो हमें वो चीज़ आज तो फ़ायदा नहीं दे सकती, बट कभी ना कभी जरूर फ़ायदा देगी। पता है कब, जब आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। वो ये चीज़ बता रहे थे। और जो लोग गंदे काम करते हैं फ्रेंड्स, उनको वो चीज़ ना एक समय बाद नुकसान देती है। एक्चुअल में यही हो रहा बहुत से लोगों के साथ। मैं जानता हूँ उन लोगों को, उन्होंने बहुत बुरा करा बहुत से लोगों का, शायद हमारे भी क्या हो, बट वो आज वो भुगत रहे हैं सब। इसलिए कहता हूँ मैं, लाइफ में हमेशा अच्छे काम करो, अच्छे काम आपको फ़ायदा देंगे भाई, बुरे काम नहीं फ़ायदा देंगे, बुरे काम नुकसान ही देंगे आपको। तो ये चीज़ हमें अपने आसपास सीखनी चाहिए यार गाइस। अच्छे काम करो, और ये देखो कि मेरे से कोई गलती तो नहीं हो रही कहीं पे, कहीं मेरा टाइम बेकार तो नहीं हो रहा किसी काम में, उसको अच्छे काम में लगाओ। पता है क्यों, कल को मैं जामुन भर के लेके गया, भाई साहब 7 किलोमीटर दे के आया, वो भी रेड़े से। हाँ काफ़ी दूर है, मुझे लग रहा है 7-8 किलोमीटर नहीं 7 किलोमीटर है। तो मैंने उनके घर, ध्यान सुनना किस्सा बढ़िया बढ़िया है, मैं उनके घर ना गेट ठक 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 ठक, बच्चे मुझे देख रहे, अबे ओ डाकू क्या कर रहा तुम यहाँ, बच्चे ना ऐसे कर गुमराह कर रहे, गुमराह ऐसे बोल रहा है। मैंने कहा बच्चे मेरे को भी खिला लो, तू चले आए यहाँ से, तू गेट खटखटा ले, छपरी तेरे तो गिरा के मारेंगे ही। तो मैंने काफी देर गेट खटकाया, कोई निकले ना घर से बाहर, निकले ना, मेरी बुद्धि खराब, मैंने फोन मारा फिर, नहीं हाँ भाई ये सैमसंग का नंबर है, इस पर फोन मिलाने जरा, उन्होंने फोन मिलाया। वो भाई साहब जो बंदा था ना, वो झांझ में, मतलब ऐसे ही, मतलब होता है ना कभी भी हम गोली खा लेते हैं डिप्रेशन की, ये डिप्रेशन करी वाला, डिप्रेशन में रहता हूँ मैं। हाँ बस मत रही है कहीं तेरी चक्कर में मैं भी गोली खाने के बाद पर, हाँ उसके बाद ठीक हो जाता हूँ मैं। तो गाइस फिर उनका फोन, वो पता फोन कैसे उठा रहे, सो रहे वो, हेलो हाँ ठीक है, उन्होंने फोन उठाया नहीं, बस ऐसी जान में बोले हाँ ठीक है, मैं भी खोला गेट। भाई साहब दोबारा फोन करा फिर वो, तो समझे, ये देखो दोगेश भाई आ गए, दोगेश भाई देखो। इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, जहाँ देखिए 2 डाकू उधर ही आते हैं वो। तो यार दोस्तों फिर वो आए निकल के, मैं तो सो गया था, डिप्रेशन तो गाइस कभी कभी ना हो जाता है गलती। तो मैंने उनसे ट्रिक पूछी, ये बताओ गेट कैसे खुलता है, तो मैंने गेट के बारे में पता करा गाइस। तो समझ लो हमारे आसपास बहुत सी चीज़ चल रही होती है, पर उन पर ध्यान देते हैं गाइस, गोली कम खाया करो यार। एक जगह पे हम गए थे, तो नहाने के वैसे वास्ते गए थे, तो जिससे होते नहीं, बहुत से लोग बाहर से आते हैं, तो गंदगी करके गए थे, नहीं गए थे, जैसे बच्चे लोग आते हैं ना गंदगी फैलाते हैं, तो किसी ने देख के बोला होगा भाई ये किसने करा भाई, उन्होंने कहा एक आंटी, हमने तो नहीं करा यो, हम तो नहीं करा, हमारे पर ब्लेम ना लगाओ, हम तो नहीं करते ये सब गंदे काम। मैंने कहा वो तो वहाँ लड़ाई हुई थी यार दोस्तों, तो लेडीज़ में लड़ाई होगी, मैं चुपचाप खड़ा था। मैंने कहा अगर मैं बोल दिया मेरे को वहीं गिरा के मारेंगे हो, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं चुपचाप देख रहा था। तो अगर देखो यार दोस्तों, अगर किसी ने नहीं किया, मान के चलो किसी ने गंदगी नहीं करी, मानता हूँ नहीं करी, साफ भी तो कर सकते हो, कोई गंदगी पड़ी हुई, अगर कोई हमें कह रहा कोई दिक्कत नहीं, हम साफ़ कर देंगे। साफ़ करने में बुराई क्या है, मुझे ये बता तू, साफ़ करने में बुराई क्या है? कुछ भी बुराई नहीं है, कुछ भी तो बुराई नहीं है। तो उसे छोड़ते जा गए तो आपस में लड़ाई होती है, तो आंटी जी को ये वे हम दूर से आते हैं, लोड़ा सब पहन चुकी, मतलब खतरनाक। और कोई गलतियाँ भी एक्सेप्ट नहीं करता, गलती एक्सेप्ट नहीं करता। यही चीज़ सबसे बड़ी चीज़, कोई गलती एक्सेप्ट नहीं करता, और कोई किसी को अच्छी बताएगा ना, वो साला मानेगा नहीं, वो मानेगा नहीं। तो काफ़ी सारी चीज़ें होने लगी। तो एक मैडम थी, जो भी कह लो, ठीक है, तो लोग ना उनको, हमारे आसपास लोग ऐसे कहते हैं, मतलब थोड़ा पागल वाल कहते हैं ना, तो वो आई पीछे से, तो गाइस वो गंदगी उन्होंने साफ करी। इतने सारे लोग खड़े थे, लेडीज से खड़ी थी, लेडीज तो भयंकर मानने को राजी नहीं हो रही, कोई साफ सफाई, उन्होंने आके साफ सफाई कर दिया। देखो आप समझ रहे हैं, यहाँ मेंटलिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ फर्क पड़ता है कि इंसान कैसा है, इंसान अच्छा होना चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए भाई साहब। दोस्तों आज की बात हमारी सबसे मेन होने वाली है, और कुछ लोगों को समझ में आ सकती है, थोड़ा हंसी मजाक से हटके आज की बात थोड़ा ज़रूरी है, अपने लाइफ से रिलेटेड बात है, थोड़ा कमाने से रिलेटेड बात है दोस्तों।
कि जैसे हम आजकल सोचते हैं कि यार हम मतलब जॉब पे जाएं, हम अपना काम करें, हम मतलब क्या करें। देखो ठेले की दुकान खोल लें, ठेले की दुकान खोल ले, क्या खोल ले, मतलब ठेला चलाएं। ठेले पे लगाएंगे भी तो क्या लगाएंगे। बिजनेस खोलना पता है क्यों मुश्किल है, मतलब कोई भी छोटा मोटा काम है, अगर छोटा सा काम भी खोलना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इंसान ना अपने कपड़े ले आएगा, अपने मतलब अपने ऊपर पैसा खर्च कर लेगा, बट उसी पैसे में से ना वो कोई काम नहीं खोलना चाहता। पता है क्यों? क्योंकि जैसे ही उसने कोई काम ट्राई करने का कोशिश करी ना, ट्राई करने का खोला, तो वो इंस्टेंट लॉस देगा। मतलब बहुत सारे केसेस ऐसे होंगे जिसमें वो लॉस दे देगा, तुरंत ही नुकसान हो जाएगा लोगों का, और लॉस यहाँ पे कोई नहीं करना चाहता। लोग अपने ऊपर पैसा बेकार कर लेंगे पर लोग लॉस नहीं करवा सकते कभी भी अपना। मतलब ये मान के चलो कि आप 10,000 रुपये भी कमाते हो ना, तो 10,000 रुपये में इसी पे आप ये नहीं चाहोगे कि मेरे 3-4 हज़ार रुपये ऐसे ही ख़त्म हो जाएँ, मतलब बेवजह ही ख़त्म हो जाए। आप अगर ये नहीं चाह सकते ना तो कभी भी कोई काम ओपन हो ही नहीं सकता। और इंसानों ने बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खोलने का ट्राई करा और जिन्होंने करा भी है। कभी आपने देखा है, कभी आपके 10 रुपए खोए हैं, 100 रुपये होते हैं तो भाई साहब ऐसे मतलब ढूंढते हैं, बहुत ज़्यादा ढूंढते हैं। चौधरा हो जाती है। आप आने जाने भाई 10 रुपये मिले क्या भाई, 100 रुपये का तेरे 10 रुपये लेने बैठा मैं नहीं, तेरे 100 रुपये लूंगा भी तो तेरे को बताऊंगा क्या, मैं नहीं लूंगा तो बताऊंगा। तो भाई कोई लॉस इसलिए नहीं करना चाहता, क्यों? हर चीज़ की वैल्यू है यहाँ, खोना मुश्किल है, कमाना उससे देखो भी ज़्यादा अपने ऊपर खर्च कर लेगा तो कोई नहीं, वो कहेगा इधर उधर खर्च हो गए घर में भी, हाँ, तब भी कोई बात नहीं है ना, खा पी भी लेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। लोग इतना कहा तो खा जाते हैं, मुश्किल है क्या? अबे खा जाते हैं लोग, हज़ार रुपए खा हफ्सी जाते खानदान से हैं। क्या? अरे हफ्सी हैं साले, रात दिन खाते हैं। तो दोस्तों आज की दुनिया में अगर लोग काम नहीं करना चाहते तो इसका मतलब है कि कोई भी ना, अगर मान लो पैसा डाल भी देगा ना किसी बिजनेस में, अगर मान लो पैसा डाल भी देगा तो उसमें काम कोई नहीं करना चाहता, रोज रोज मेहनत कोई नहीं करना चाहता। पहली बात तो है वो चलेगा ही नहीं, ठीक है। दूसरी बात उसमें रोज रोज काम भी कोई नहीं करना चाहता, इसलिए लोग पैसा डालना भी नहीं चाहते, लगाना भी नहीं चाहते, काम करना भी नहीं चाहते। करना क्या चाहते हैं? झाड़ू पोछा लगाना। अरे घर में बैठना चाहते हैं बस, तो घर में बैठ कुछ काम नहीं करना चाहते। घर में बैठ के भी क्या करेंगे? घर में बैठ के भी बहुत से लोग डिप्रेशन में आते हैं, फिर वो काम पे, फिर दोस्तों वो काम कर लेते हैं। डिप्रेशन डिप्रेशन अभी भी मैं डिप्रेशन में ही हूँ भाई साहब। बहुत सिटी के यहाँ गांड बनाने आ रखा, तो फिर डिप्रेशन में तो घर बैठ रहा फिर गांड बना रखा। मैं जैसे एक जगह जाता हूँ, काफी दूर है हमारे घर से, तो मैं जाता रहता हूँ, कभी कभी एक साल में एक ही बार जाना होता है। तो क्या होता है गाइस, मेरे को रास्ता नहीं पता चलता। आप जाओगे ना कभी आपको रास्ता, बट आप उसी रास्ते पे कभी कभार जाते रहो, वो रास्ता आपको पता चल जाएगा। वही होते हैं मेहनत। तो दोस्तों वो रास्ता मेरे को पता चल रहा है किधर जाता है, कैसा जाता है। क्यों? इतना कुछ सीखने के बाद, इतना कुछ ठोकर खाने के बाद पता चला है मुझे। ऐसी बिजनेस हो सकता है जब तक कोई करेगा नहीं, सीखेगा नहीं, गिरेगा नहीं, पड़ेगा नहीं, धूल नहीं खाएगा, चप्पल नहीं खाएगा, किचड़ में नहीं गिरेगा, तब तक समझ में नहीं आएगा। नाला रहेगा बेटे, नाले में नहाने का नहाना है, नाले में गिर जाएगा बेटे वो। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मिलता है आपसे अगली वीडियो में। भाई साहब नाले में मिलेंगे, किचड़ नहीं मिलेंगे, अपने घर पे मिलेंगे बस।